नवासाए रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होके बेवारिस व मददगार होके चल रही हैं। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के जमीन करबला पे लाश बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल अल्लाह के खानदान की लाशें जमीन करबला पे बिखरी हुई थी। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फरात से पानी भर के आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फरात से पानी भरने लगी तो देखा करबला की जमीन पे लाशें बिखरी हुई हैं। कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी, ऐ रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पे रसूल अल्लाह का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने उनको कत्ल कर दिया। उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खयाम जले हुए हैं। आओ उन गरीबों को तदफीन करते हैं। उन मर्दों ने कहा, क्या पागल हो गई हो क्या? यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई न कोई आएगा तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताजुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासे बेटों के लिए ये मवद्दत रखते हो। क्या कहा था रसूल अल्लाह ने कि मैं अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अगर तुम नहीं जाते न जाओ, हम जाएंगे रसूल अल्लाह के नवासे को तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ जमीन करबला पहुँचे। बस उनका जमीन करबला पहुँचना था। देखें कि किसी के तन पे सर नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब लाशों को उसमें तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोजज़े से एक घोड़े सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। पूछने लगे, कौन हो तुम? वो घोड़े सवार रो के कहने लगा, मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबदीन हूँ। उस जवान को देख के सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने रसूल अल्लाह की अबा बिछाई और जमीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन की लाश के टुकड़ों को रसूल अल्लाह की अबा में जमा करते हैं और एक जगह जमीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो उन लोगों ने बड़ा सा खड्डा खोद दिया था, वहाँ दूसरे लाशों को तदफीन करते हैं और उस जगह को आज भी गंज शहीदा कहा जाता है, जहाँ सबकी लाशें एक साथ दफन है। बस सब लाशें तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक लाश रह गई। ये देखो, एक कोई बूढ़ा साहबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रो के फरमाने लगे, ये हबीब इब्न मज़ाहिर है। अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, एक लाश रह गई। लोगों ने कहा, अभी तो कुछ नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया, आओ नहर फरात की तरफ। जैसे ही जाने लगे एक बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे ही चलना था तो जनाब अबुल फजल अब्बास सलमदार की लाश नजर आई। जनाब गाजी अब्बास को उसी जगह तदफीन कर दिया जहाँ वो घोड़े की जीन से जमीन पे आए। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूल अल्लाह के कुनबे पर, सलाम हो रसूल अल्लाह के फर्जंद पर, सलाम हो उन गरीबों पर जिनकी लाश 3 दिन तक बेगौर कफन रही।
अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज ने फरमाया कि हुसैनी अकीक पहनने से नजर, तावीज, जादू इंसान पे असर नहीं करते और इंसान के कामों में रुकावटें खत्म होने लगती हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये पत्थर हासिल करें। आप अपना लकी पत्थर हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे।